चिल्ला रही थी ऐसा कैसे हो गया, मैं ये कर दूंगी। वो ये सोच रही थी कि वो जो मेरा स्कैंडल बेनकाब हुआ, जो मेरी बार बार जो गोवा में अब की बार स्मृति ईरानी की बेटी का शराबी डिग्री में पकड़ी जाती है, देश चुप तब भी चुप रहता है। लेकिन जब आप पार्लियामेंट में बैठ के सोनिया गांधी हाय 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 चिल्लाती हैं, उस वक्त आप बताती हैं कि आप महिला की गरिमा को किस तरह तार तार कर। आपने अपनी माइनर बेटी को बार खुलवाया। जब भी आप एक अच्छी माँ कहलाई, प्रधानमंत्री ने आप देखो बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोला, वहाँ तो माफी नहीं मांगी गई जबकि वो हिंदी बोलने का जमीर मर चुका है, इसलिए मुर्दों के नाम पे लाइसेंस लेकर इनकी 17-18 साल की बेटी गोवा में बार चला। इस तरह स्मृति ईरानी मतलब चाय से ज्यादा केतली गर्म हो रही है। आने के बाद अपनी सास को खोती है, अपने पति को खोती है और ना मालूम क्या क्या खोती है और लगातार खोती चली आ रही, लगातार उनको टारगेट करा। सोनिया गांधी एक महिला थी, एक 75 साल की महिला थी जिनकी आप बेइज्जती संसद में कर रही थी। आपको क्या लगा था वो बीजेपी का कार्यालय था कि वहाँ पर आप कुछ भी चीखम चिल्ली करती और आपको पब्लिक जो है वो अप्रिशिएट नहीं है। वो कोई गोवा का बार नहीं, वो कोई बीजेपी का कार्यालय नहीं, वो संसद है जहाँ पर पूरी दुनिया नजर लगा के आपकी एक्टिविटी को देगी। पार्टी दूसरों को महिला विरोधी कह रही है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ नचनिए गवनिए सारी ऐसी लेडीजों को रखा गया, तो वही तांडव वो करती हैं, वही दिखाती हैं। आप ही देखिए कि ये क्या महिला विरोधी है। अगर गोवा का बार बेनकाब हुआ जहाँ पर स्मृति ईरानी की 16-17 साल की बेटी बार चला रही है और ये झूठी मक्कार झूठों की सरदार फिर भी बोले नहीं 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 मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी तो पढ़ रही है, मेरी बेटी तो इसको पता नहीं पता है कि प्योर बंगाली है। बंगाली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हिंदी बोलते हुए। भाई अगर उनके मुंह से निकल गया 4 बार तो वो राष्ट्रपति 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 बोल रहे थे, इतनी मुश्किल से फिर जब 5वीं बार बोला तो राष्ट्रपति निकल गया, लेकिन उन्होंने फौरन माफ़ी मांगी। अब जब माफ़ी मांगी, बहुत बार ऐसा हुआ हमारे प्रधानमंत्री ने आप देखो बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोला, वहाँ तो माफ़ी नहीं मांगी गई जबकि वो हिंदी बोलने वाले थे। लेकिन क्योंकि बीजेपी इस वक्त हर तरफ से कटहरे में है, हर तरफ से इस पर कटाश हो रही है, इनके एक के बाद एक मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, तो बीजेपी को कोई और मुद्दा नहीं मिला। बीजेपी ने सोचा इसी मुद्दे को हम पूरा का पूरा पका के इसका हलीमा बना देते, पूरा इसका दालचा बना देते और पूरा ऐसा कर देते कि हमारे जितने भी मुद्दे हैं वो दब जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप देखिए कि जिस तरह स्मृति ईरानी बेनकाब हुई, जिस तरह स्मृति ईरानी अपने आप को किसी देवता और देवी से कम नहीं समझती और जिस तरह उसका नज़र आया, आप देखिए ना कि आप किसी का पति लेकर चली गई, फिर भी आप भारत की बहुत अच्छी महिला कहलाई। आपने अपनी माइनर बेटी को बार खुलवाया, जब भी आप एक अच्छी माँ कहलाई। आपने मुर्दों के नाम पे लाइसेंस लिया, मतलब ये तो एक रिकॉर्ड हो गया। यानी इस वाली बात को साबित करा कि बीजेपी जो है वो इतनी करिश्माई पार्टी है कि वो जिंदों को क्या मुर्दों को भी नहीं छोड़ती और बीजेपी का ज़मीर मर चुका है, इसलिए मुर्दों के नाम पे लाइसेंस लेकर इनकी 17-18 साल की बेटी गोवा में बार चला रही थी। आप फर्जी डिग्री में पकड़ी जाती है, देश चुप तब भी चुप रहता है। लेकिन जब आप पार्लियामेंट में बैठ के सोनिया गांधी हाय 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 चिल्लाती हैं, उस वक्त आप बताती हैं कि आप महिला की गरिमा को किस तरह तार तार करती हैं। वो सोनिया गांधी जो आज तक आप देखिए जितने साल सोनिया गांधी को सत्ता में आए हुए हो गए, आज तक सोनिया गांधी का जो एक मिसाल है, एक कैरेक्टर है, वो बहुत शालीनता के साथ लोग मानते हैं। इवन गोदी मीडिया ने भी कभी उनको ये नहीं कहा कि बड़ा शाउटली बोलती है, बड़ा बदतमीज है, ये गलत बोल दिया, ये स्लीप टंग हो गई। सोनिया गांधी की तो कभी नहीं हुई। लेकिन जिस तरह स्मृति ईरानी मतलब चाय से ज्यादा केतली गर्म हो रही थी। आप ये देखिए, अगर वहां पर पत्नी बोला था तो दूसरों को एहतजाज होना चाहिए था, लेकिन दूसरे की पत्नी को छुड़वाकर खुद उसकी पति की पत्नी बनने वाली चाय से ज्यादा केतली गर्म होकर चिल्ला रही थी ऐसा कैसे हो गया, मैं ये कर दूंगी। वो ये सोच रही थी कि वो जो मेरा स्कैंडल बेनकाब हुआ, जो मेरी बार जो गोवा में अब की बार स्मृति ईरानी की बेटी का शराब का बार, वो जो वायरल हुआ उससे वो बौखलाई हुई थी और उसकी बौखलाहट साफ देखने को मिली। और पहली बार ऐसा हुआ कि स्ट्रीम चैनल भी लानतें मलामतें कर रहा है कि जिस तरह संसद की गरिमा को तार तार करा स्मृति ईरानी ने, वो साफ दिखाया कि स्मृति ईरानी को राष्ट्रपति से प्रॉब्लम नहीं थी, न स्मृति ईरानी को दर्द आ रहा था दलितों का, न दर्द आ रहा था आदिवासियों का। क्योंकि अगर ऐसा दर्द आता, दलितों का दर्द आता, तो 6 साल की बच्ची, आपको पता है कि किस तरह यहाँ पर रेप हुआ था, आपको याद होगा हाथरस कांड किस तरह, तब तो ये नहीं बोली थी। आप देखिए जिस तरह आदिवासियों पर एक के बाद एक जुल्म हो रहा है, तब तो स्मृति ईरानी नहीं बोलती। लेकिन क्योंकि स्मृति ईरानी को वो वाला मुद्दा दबाना था, बार वाला गोवा में इनकी बेटी का बार, उसको दबाना था, शराब खाने के मुद्दे को, तो ये सोच रही थी पूरी बीजेपी मुझे वाइफ करेगी, मैं सिर्फ यहाँ पर सोनिया गांधी को टारगेट करूंगी, उनको अशब्द बोलूंगी। और सोनिया गांधी ने तब भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, प्लीज
डोंट टॉक टू मी, सिर्फ ये बोला ना तो वही मिर्चें लग गई। अब ये पता चलता है कि किस तरह स्मृति ईरानी किस खानदान से हैं, किस परवरिश से हैं और किस तरह ये शराब खाने खुलवा रही हैं, इससे ये बेनकाब हो चुकी है। मैडम, एक गलत बात का विरोध करना, आप परवरिश तक जा रही हैं, ठीक है। उन्होंने केवल यही तो कहा कि आप राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं बोल सकते और उसके ऊपर थोड़ा सा अपोज किया, ठीक है। आप कह रही हैं कि मतलब तरबियत में दिक्कत है, ऐसी बातें कहाँ से? नहीं, एक बात बताइए, एक महिला जो हिंदुस्तान की नहीं थी, भारत जो कहता है कि वो मेहमानों को यहाँ पर खुदा मानता है, अतिथि को खुदा एक सोनिया गांधी जब भारत आती है पूरा वो कल्चर अडॉप्ट करती है, इंडियन कल्चर को अपनाती है, बाद में अपने घर की तरफ जाती भी नहीं। वो इस पॉलिटिक्स में आने के बाद अपनी सास को खोती है, अपने पति को खोती है और नामालूम क्या क्या खोती है और लगातार खोती चली आ रही। लगातार उनको टारगेट करा जाता है, उन्हें फिरंगी कहा जाता है, कभी उन्हें दूध देने वाली गायें कहा जाता है, मतलब हर तरह से उन्हें टारगेट करा जाता है। बार वाला भी कहा गया, बार वाला भी कहता है, लेकिन उसके बावजूद वो बंदी कभी भी रिफ्यूज नहीं करती। वो स्मृति ईरानी की तरह संसद में चीखती चिल्लाती नहीं है, वो चुप रहती है, वो छोड़ देती है। और कमाल की बात ये देखिए, स्मृति ईरानी के फेवर में उनकी पार्टी का कोई बंदा बोलने को तैयार नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस के खिलाफ या प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को कोई भी कुछ कहता है तो देश में हजारों FIR इनके कार्यकर्ता करते हैं, यानी कांग्रेसी करते हैं। तो ये गरिमा जो होती है ना, ये खरीद के नहीं लाई जाती, चाहे वो इज्जत हो चाहे वो शोहरत हो, ये कमाई जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बीजेपी की सांसद हैं या बीजेपी की मंत्री हैं, चाहे आप किसी का पति लेकर भाग जाएं, चाहे आप कुछ भी करें, तो आपको देश जो है वो सराखों पर रखेगा, इस तरह नहीं रखेगा। आप एक महिला हैं और महिला की गरिमा आपके ऊपर वाजिब है। सोनिया गांधी एक महिला थी, एक 75 साल की महिला थी जिनकी आप बेइज्जती संसद में कर रही थी। आपको क्या लगा था वो बीजेपी का कार्यालय था कि वहां पर आप खुद भी चीखम चिल्ली करती और आपको पब्लिक जो है वो अप्रिशिएट करके सैल्यूट करती? ऐसा नहीं होगा। मैडम, जया बच्चन ने सपोर्ट किया है सोनिया गांधी का, उन्होंने कहा बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो, तबीयत खराब रहती है, इस तरीके का किसी महिला के साथ नहीं, अगर इस तरीके की मतलब बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, उसको विरोध नहीं होना चाहिए। अगर आप ये देखें ना इस तरह का मायना, ये तो पहली बार देखा है कि ये जो आप देखो मैया सीतारमन, मतलब किसी मुद्दे पे नहीं बोलती, महंगाई पे नहीं बोलती, किसी पे नहीं, यहाँ पर वो भी मैया सीतारमन भी बोल गई आकर। तो ये लोग बताते हैं कि इनकी परवरिश कितनी घटिया स्टैंडर्ड से हुई है। आपको याद होगा सुष्मिता स्वराज, और क्या आपको लगता है कि सुष्मिता स्वराज की पार्लियामेंट में महिला विरोधी कहा गया? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही कि सुष्मिता स्वराज भी तो बीजेपी की थी। क्या आप सुष्मिता स्वराज का जाकर देखें, सुष्मिता स्वराज और सोनिया गांधी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। बेशक पार्लियामेंट में वो मुद्दों को लेकर फाइट करती थी, लेकिन इस तरह जंगी बिल्लियों की तरह नहीं लड़ती थी, एक सभ्यता के तौर पर लड़ती थी, मुद्दों को उठाती थी। लेकिन जिस तरह स्मृति ने सभ्यता को तार तार करा और एक नई डेफिनेशन गढ़ी, ये तो बिल्कुल ऐसा लड़ रही थी जैसे सास बहू की लड़ाई होती है ना घरों के अंदर, बिल्कुल वो वाला सीन वो पार्लियामेंट में कर रही थी। सास भी कभी बहू थी, देखते देखते उसमें काम करते करते स्मृति ईरानी को लगा कि चलो सास भी कभी बहू थी का पार्ट 2 में पार्लियामेंट में कर देती हूँ। तो मैडम, वो पार्लियामेंट है, वो कोई आपका स्टेज नहीं है, वो कोई गोवा का बार नहीं, वो कोई बीजेपी का कार्यालय नहीं, वो संसद है जहां पर पूरी दुनिया नजर लगा के आपकी एक्टिविटी को देखती है। महिला विरोधी कहा जा रहा है जैसे सोनिया गांधी को, जबकि उन्होंने उनकी सरकार में रहते हुए राष्ट्रपति भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं महिला। कैसे देखती हैं आप इसे? क्या आपको लगता है? नहीं भाई, ये तो मैंने कहा ना, ये तो नकते हैं जो नाक वालों को हंस रहे हैं। एक महिला विरोधी पार्टी दूसरों को महिला विरोधी कह रही है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ नचनिए गवनिए सारी ऐसी लेडीजों को रखा गया, तो वही तांडव वो करती हैं, वही दिखाती हैं। आप ये देखिए कि ये क्या महिला विरोधी नहीं है? आए दिन रेप होते हैं, गैंग रेप होते हैं, बीजेपी जबान नहीं खोलती है। बीजेपी की नेत्रियां चिल्लाती हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। बीजेपी के बारे में चिन्मयानंद खुद कहता है कि बीजेपी में मंत्रालय संत्रालय उसी को मिलता है जो बीजेपी की छोटी मंत्री बीजेपी के बड़े मंत्री के बेड पर जाती है, उसको मंत्रालय मिलता है। तो वो क्या महिला का सम्मान नहीं है? तो इनका सम्मान भी अजीब किस्म का है। इनका सम्मान मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने सम्मान की डेफिनेशन क्या रख रखी है। जहां सम्मान की बात होती है इनको अपमान लगता है, जहां अपमान की बात होती है इनको सम्मान लगता है। अगर गोवा का बार बेनकाब हुआ जहां पर स्मृति ईरानी की 16-17 साल की बेटी बार चला रही है और ये झुट्टी मक्कार झूठों की सरदार फिर भी बोली नहीं मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी तो पढ़ रही है, मेरी बेटी तो, इसको पता नहीं क्या लगा था कि हिस्ट्री से मिटा देगी, गूगल से मिटा देगी, सब तरफ से मिटा देगी, मीडिया से मिटा देगी। तो पागल समझ रखा है। बावली, सही वक्त पे अगर तूने पढ़ाई सही से कर ली होती 12वीं फेल बुलबुल, तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। तो इसने ये सोचा था कि मैं सब तरफ से मिटा दूंगी, कांग्रेस को खदेड़ा कर दूंगी। वहां जब लोग पहुंचे और वहां लिखा हुआ था बीफ बार, यहाँ बीफ पोर्क सप्लाई होता है, काश तू और ये लिख देते कि यहाँ पर हलाल भी सप्लाई होता है, तो शायद मुसलमान आज तुझे फेवर कर रहे होते और शायद तेरी बार की इनकम भी दुगनी हो गई। और देखो बीफ वहां
पर एक्सपोर्ट हो, जिस बीफ पर ये राजनीति कर रहे हैं, यानी गाय मैया की जबानें परोसी जा रही थी वहां पर काट काट के, और यम्मी यम्मी टंग लिखा हुआ है उसके ऊपर, बीफ टंग। तो जहां तुम ड्रामा किसको कर रहे हो? पूरे भारत को तुमने गाय मैया पे लड़वा रखा है, और तुम्हारी बेटी बीजेपी की मंत्री की बेटी स्मृति मल्होत्रा, सॉरी स्मृति ईरानी की बेटी है ना, वहां पर बीफ अपनी बेटी से बिकवा रही है। और स्मृति ईरानी, तुम जो खुद को हिंदू 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 कर रही हो, तुम हिंदू नहीं हो। सही मायने में अगर तुम्हारे वंशज जाकर निकलते हैं तो तुम्हारी रिश्तेदारी सोनिया गांधी से निकल कर आती है, क्योंकि सोनिया गांधी का जो खानदान है वो पारसी खानदान है, तुम भी पारसी खानदान में गए। और कमाल की बात ये नहीं है हसन हैदर, कमाल की बात ये, जब आप आरएसएस वालों से बात करते हैं, बीजेपी वालों से बात करते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि भारत में कोई भी हिंदू था ही नहीं, तमाम मुसलमानों के जो पूर्वज थे वो भी हिंदू थे। दूसरी तरफ इनका पूरा जो महकमा है आरएसएस बीजेपी, नेहरू परिवार को मुस्लिम बनाने पर लगे पड़े थे। तो समझ में नहीं आता कि ये कहाँ पर सही है, ये मुसलमानों के पूर्वजों को हिंदू बनाने में सही है, या ये गांधी परिवार को, नेहरू परिवार को मुसलमान बनाने में सही है। इनको खुद नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं और ये कहाँ पर सही है। एक लास्ट सवाल है मैडम आपसे, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से एक मौलाना है तौकीर रज़ा, उन्होंने बयान दिया कि देश का मुसलमान चाहता है कि अब योगी जो है वो प्रधानमंत्री बने। आप इसे कैसे देखती हैं? बहुत अच्छी बात है। अगर तौकीर रज़ा साहब ये कह रहे हैं कि योगी साहब को भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो हम इसका बिल्कुल बहुत खुले दिल से खैर मकदम करते हैं। भाई हमारे लिए क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, एक्सपेरिमेंट तो देश को करते रहना चाहिए। तो योगी जी हम तो खैर मकदम करेंगे, हमारे लिए तो तब भी ज़िंदगी वैसी है, अब भी तब भी हम कैद में थे, जब भी कैद में रहे। हो सकता है कि योगी जी भारत के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। तो मैं जिस समाज को मैं जानती हूँ, जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे पता है मेरा समाज तो करेगा फॉलो कि हाँ भाई योगी जी बनते, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में कावड़ियों पे फूल बरसाए गए, और जबकि मुसलमान अगर कहीं नमाज पढ़ ले तो उस पर लठ बरसाया जाता है, तो लठ बरसाने वाली जो है ना, ओवैसी साहब कह रहे हैं। नहीं मैं तो आप कह रही हैं उन्हें प्रधानमंत्री बना दीजिए। आप ये देखिए ना, लठ बरसाने वाली तमाम न्यूज उत्तर प्रदेश की नहीं है जनाब, वो आपको मध्य प्रदेश की नजर आएंगी, आपको राजस्थान की नजर आएंगी, वो आपको बंगाल की नजर आएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की नजर नहीं आएंगी। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी शायद अब कोई नया खेला खेल रहे हैं, या कोई शायद सही स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं, वो एक बैलेंस करके चल रहे हैं। वो मुसलमानों को भी खुश कर रहे हैं, वो हिंदुओं को भी खुश कर रहे हैं, वो कावड़ियों की मालिश भी करवा रहे हैं, फूल भी बरसवा रहे हैं। दूसरा वो लुल्लू मॉल में जो एक मुसलमान है उनका इनॉग्रेशन भी कर रहे हैं। आप भी योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? नहीं, मैंने क्या कहा, हमारे पे क्या फर्क पड़ता है, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी। भाई मोदी जी को हमने 2-3 बार ट्राई कर दिया, अमित शाह को नहीं बनने देंगे? नहीं तो अमित शाह अगर लाइन में तो अमित शाह बने। अमित शाह का तो पहले नंबर नहीं, अगर वो तो मुझे लग रहा है ना कि अमित शाह को अपना पत्ता साफ करता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर योगी जी को, क्योंकि योगी जी के साथ पूरा मठ है, योगी जी के साथ तमाम आरएसएस वाले, अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो बीजेपी को दिक्कत कहाँ पर है? बनने दे भाई, आपको तो बीजेपी को सरकार चलवानी है ना, मोदी जी के बाप का तो भारत नहीं है, या बीजेपी का नाम मोदी जी नहीं है, मोदी का नाम बीजेपी नहीं है। अगर बीजेपी में योगी जी भी ट्राई करते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमसे बात करने के लिए।